हेलो बच्चों, तो आप बोर्ड के एग्जाम के लिए लगभग प्रिपेयर कर चुके होंगे। आपने इस किताब को जोरदार तरीके से लगा लिया होगा। ये अराउंड 80% पेपर इस किताब से ही आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, आप इस किताब को करते समय भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस आउट कर देते हो। तो मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए एक बहुत ही जोरदार पीडीएफ बनाई है। इस पीडीएफ को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो पीडीएफ है जिसमें पूरी एनसीईआरटी के वो सारे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं उन्हें डिटेल तरीके से आपके सामने रखा गया है। आपको करना क्या है, इसका हर सवाल इसका प्रिंट निकालिए। इसको प्रिंट निकालने के बाद पेन लीजिए और जो सवाल आप कर चुके हैं उस पर टिक लगाइए। और ध्यान दीजिए, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में कोई थ्योरम इंपॉर्टेंट है वो दिया गया है, कोई एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका सोल्यूशन थोड़ा अंग्रेजी वाला है, तो उसको भी जानबूझ के यहाँ रखा गया है। फिर इसी तरीके से रियल नंबर के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से उठाने हैं। सिमिलर गोज टू पॉलिनोमियल के सवाल आपको देखने हैं। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, जिनके लिए हर चैप्टर की दो चैप्टर्स को क्लब करके हमने लाइव क्लासेस की हैं, जहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना ही करना है। अगर कोई स्पेसिफिक सवाल जो मैंने जिसका सोल्यूशन भी यहाँ डाला है, इसका मतलब है उसे छोड़ना गुनाह होगा। ध्यान दीजिए। फिर क्या हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये आ गया आपका सवाल नंबर 2। ऐसे चैप्टर नंबर 3 आ गया। चैप्टर नंबर 3 के सवाल, एग्जाम्पल कौन से करने हैं, एग्जाम्पल में कौन सा क्वेश्चन करना है, फिर आपको एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन करना है, सब यहाँ मेंशन्ड है। फिर चैप्टर नंबर 4 आ गया। देन चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 एपी है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का, 6 to 7 मार्क्स। इस पर एग्जाम्पल्स को छोड़ना नहीं है, जोरदार एग्जाम्पल हैं, बल्कि छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं जो इसमें लिखा हुआ है। ध्यान से करिएगा इसको। फिर आगे बढ़िए। फिर यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें एक सवाल आने वाला है, इसके ठीक नीचे होगा, जिसको भूलिएगा मत भाई साहब। द हाउस ऑफ रो नंबर 49 वाला क्वेश्चन है, जिसमें 1 से 49 तक है, जिसका आंसर भी आपको याद होगा। अगर आपको आंसर भी याद है तो कमेंट बताइए कि भाई साहब एपी का इस सवाल का आंसर क्या होता है, फाइनल आंसर। फिर ट्रायंगल्स, बीपीटी ना आए ऐसा हो नहीं सकता। एग्जाम में आपको बीपीटी 4 नंबर 5 नंबर जो भी है दिखाई ही देगी, 3 नंबर तो पक्का ही दिखाई देंगे, तो सोच छोड़ना नहीं है। देन इसी ट्रायंगल्स में पहली बात तो ट्रायंगल के लिए मैं एक बात बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि ट्रायंगल के लिए एनसीईआरटी का हर सवाल आपको करना ही करना है, बिना उसके गुजारा नहीं है मेरे बच्चों। हर सवाल मैंने वो सवाल ऑब्वियसली फिर भी सारे सवाल यहाँ डाल ही दिए हैं, काफ़ी जो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे वाले सवाल हैं भाई साहब। ये बहुत ही जोरदार सवाल हैं, 12 13 14 11 12 13 और 14, इनको छोड़ना नहीं है, एकदम नहीं छोड़ना है भाई साहब, इनको करना है। इनमें से पक्का आपको 5 नंबर का एक सवाल देखने को मिल सकता है। देन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल्स में है, एग्जाम्पल भी कीजिए और बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, उनको भी कीजिए। इसका पीडीएफ जरूर निकालिएगा प्लीज़, इसका पीडीएफ का प्रिंट जरूर निकालिएगा। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, सवाल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एक अलग तरीके का सवाल है, तो उसको प्लीज़ देख के जरूर कर लेना। बाकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम मात्रा में मैंने यहाँ लिखी है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री डेडिकेटेडली मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रखी है। पूरा 1 शॉट अवेलेबल है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका लिंक भी नीचे अवेलेबल है, उसको भी आप जरूर देखिए। फिर आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सबसे अच्छे सवाल आते हैं इसमें, बड़ा ईजी सवाल है, एनसीईआरटी करनी है, एग्जाम्पल्स करने ही करने हैं, ये पूरा कर डालिए। इस सवाल को भूलिएगा मत, बहुत अच्छे से करना है। और भाई साहब ये 15वां सवाल है, जहाँ पर हाईवे है, रोड कार दौड़ रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 से 60 बन जाता है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ। फिर सर्कल के क्वेश्चन है, ये सर्कल का ये बहुत ही जोरदार सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में। ये सवाल बहुत जोरदार है, सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है इस चैप्टर का। फटाफट ये 3-4 सवाल करो, मस्त रहो, ध्यान देना। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसके एग्जाम्पल्स करो, इसके जो क्वेश्चन मैंने कहे हैं वो तो करो ही करो, लेकिन साथ में इसकी 1 शॉट भी जरूर देख लेना, जिसमें मैंने बहुत ज़बरदस्त सवाल कराए हैं, क्योंकि बेटा इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 10 नंबर का आ सकता है इस चैप्टर से। देन आप ये बहुत सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देन आता है स्टैटिस्टिक्स में जो सवाल मैंने यहाँ लिखे हैं, उन्हीं में से बोर्ड में आपको सवाल देखने को मिलेगा, तो कृपया करके जरूर तरीके से अच्छी तरीके से कर दीजिएगा। सारी बातें कर दी हैं यहाँ पर, पूरा क्वेश्चन कौन सा है, फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, सब कुछ कर दिया है। ये सारे वैल्यूज यहाँ तक करने के बाद सबसे लास्ट पहुँच गए हैं आप प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी में गिने चुने सवाल हैं और यही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको भी फटाफट कर डालिएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिए। आप पीडीएफ डाउनलोड कर
करने के बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस पर्टिकुलर PDF को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि तभी मज़ा आएगा जब कंपटीशन ज़बरदस्त होगा। और आई एम गारंटिंग यू, ये जो PDF आपके सामने है, कम से कम 75% पेपर इस PDF से ही निकल के आने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों से जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में रहते हैं मैथ्स के एग्ज़ाम के साथ, कि इस पूरी PDF को डाउनलोड करो, हर क्वेश्चन कम से कम 2 बार लगाओ अगले 4 दिनों में, और आप मस्त हो जाओ। 70 नंबर तो कहीं नहीं गए, 65+ तो गारंटी है मेरी, इसी में से आएगा। ऑल द बेस्ट। जाते जाते आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करिए और माहौल बनाइए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।